दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे कि हम लोग अपने सपनों में, अपने लक्ष्य में फेल क्यों हो जाते हैं। दोस्तों मैं बात नेटवर्क मार्केटिंग की कर रहा हूँ। जब हम किसी बिज़नेस को शुरुआत करते हैं बाहर की दुनिया में या कहीं भी कोई भी काम शुरुआत करने से पहले हम उस काम के बारे में नॉलेज लेते हैं, हम उस काम के बारे में जानते हैं, समझते हैं। लेकिन जब बात नेटवर्क मार्केटिंग की आती है तो हमें पूरी तरीके से पता होता नहीं है। किसी के माध्यम से हम प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, किसी के माध्यम से हमें बिजनेस के बारे में पता चलता है। तो जिस व्यक्ति को हम देखते हैं, जिस व्यक्ति के माध्यम से हमको पता चलता है, वो व्यक्ति जाहिर सी बात है इस बिजनेस में कुछ ना कुछ अचीवमेंट ले चुका होता है, कुछ ना कुछ तरक्की कर चुका होता है और उसने कुछ समय भी लगाया होता है, उसके पास कुछ अनुभव भी होता है। अब लोग क्या करते हैं कि इस बिजनेस से अवास्तविक उम्मीद करते हैं। जैसे कि पहले दिन से ही अभी किसी इस बिजनेस में बहुत सफल व्यक्ति को हमने देखा कि जो कार से चल रहा है, लाखों की इनकम कर रहा है। अब हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि यार मैं बस इसके जैसा कमाऊंगा। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार इसने इस बिज़नेस को कितना समय दिया है, इसके पास कितने दिनों का अनुभव है, यह काम को कैसे करता है। बस हमने पहले दिन प्रेजेंटेशन देखा, हमने पहले दिन इस बिज़नेस के बारे में जाना या किसी के माध्यम से जानकारी मिली, हम तुरंत का तुरंत ये डिसाइड कर लेते हैं कि बस अब हमको ऐसा ही बनना है। अगली चीज़ ये होती है दोस्तों कि इस बिज़नेस में किसी भी प्रकार का लागत तो होता नहीं है, इसलिए भी इस बिज़नेस के प्रति कोई गंभीरता होती नहीं। और अदर बिज़नेस में जहाँ आप 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, यहाँ तक कि लोग करोड़ों लगा के बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ बिज़नेस के प्रति गंभीर होते हैं। यहाँ इस तरीके से कोई लागत तो शून्य होती है, इसलिए आदमी इस बिज़नेस को गंभीरता से नहीं लेता है। जब 2 बार, 4 बार, 5 बार असफल होता है तो होता क्या है, जाहिर सी बात है कि छोड़ो यार जाने दो, जाता ही क्या है, लगा ही क्या है। बाहर और भी किसी बिजनेस में जहां आप बहुत पूंजी लगा के आते हैं वहां आप अपने आप से ये सवाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें हमारा बहुत पैसा लगा है। और एक और भी ज़रूरी बात होती है कि आप किसी के माध्यम से कोई प्रोडक्ट किसी ने गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट के माध्यम से आपको ज्वाइन करा दिया, कुछ भी कर दिया, तो आपको लगता है कि बस ये सब फालतू काम है। अगली चीज़ ये होती है कि जब आप समाज में निकलते हैं तो समाज में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डिजिटल बिजनेस को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके अभी भी बहुत सारी गलत अवधारणाएं हैं, नकारात्मक विचार हैं, जिसका सामना आप नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका एक रीज़न है। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि हमको पता नहीं है कि है क्या। आपने अगर महाभारत की कहानी सुनी हो तो महाभारत में एक पात्र अभिमन्यु है, जो कि बहुत बड़े प्रतापी थे, बहुत बड़े महारथी थे, लेकिन उनको अधूरा ज्ञान था और जाके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन उनके पास कुछ पता था जो कि उन्होंने माँ की कोख से सीखा था। आपके आपको तो कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आप इसमें जब निकलते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसका आप सामना नहीं कर पाते हैं और आपके अंदर नकारात्मक विचार जन्म लेने लगते हैं और इसकी वजह से आप बिजनेस से क्विट कर जाते हैं और अंततः फेल हो जाते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो समाज में जाकर नकारात्मक भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि इस काम को जो आप कर रहे हैं इसमें कोई दम नहीं है, मैं करके छोड़ चुका हूँ। दोस्तों अगली चीज़ होती है फेल क्यों होता है, आदमी असफल क्यों होता है। जैसे कि लक्ष्य, हम जो लक्ष्य बनाते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं कि हमारा टारगेट क्या होगा इस बिज़नेस में, हम पहले ही दिन आते हैं और एक बहुत बड़ा सा टारगेट ले लेते हैं और उस टारगेट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और टारगेट इतना बड़ा होता है कि हमारे पास ना तो कोई अनुभव है, ना तो कोई जानकारी है, ना तो कोई बात है। हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि दसों बार प्रयास करते हैं। जब हमको सफलता नहीं मिलती है तो हम सोचते हैं यार मेरे बस का नहीं है। हाँ, जिसने इसको हासिल किया है वो उसने हासिल कैसे किया, इसको जानने के बजाय हम पीछा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी हम फेल हो जाते हैं। एक और भी जो ज़रूरी बात होती है सिस्टम, कि हर काम का एक सिस्टम होता है। दोस्तों हम अगर अपने घर में ना चाय भी बनाते हैं तो वो भी सिस्टमेटिक तरीके से बनाते हैं कि पहले
दूध उबालना है कि पहले पानी उबालना है, चीनी डालनी है कि चाय की पत्ती डालनी है। और इस काम को आप विदाउट सिस्टम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप असफल होते हैं। तो यदि आपको सफल होना है तो सबसे पहले तो आप सिस्टम को समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग किस आधार पे काम करता है। ये टोटली डिपेंड होता है रेफरेंस पे। आपको रेफरेंस बढ़ाने हैं, आपको प्रॉस्पेक्ट बढ़ाने हैं, आपको सफलता मिलेगी। और जब भी कोई टारगेट लीजिए, अगला जो काम होता है फेल होने का जो एक रीज़न, कि अपने लक्ष्य के प्रति गंभीरता नहीं होती। बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा लक्ष्य ले लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कमिटमेंट कर देते हैं, लेकिन उसके प्रति वो सीरियस नहीं होते, गंभीर नहीं होते, उसको पाने के प्रति वो मेहनत नहीं करते। मान लीजिए कि मैंने टारगेट लिया कि मैं 1 महीने में 5,000 कमाऊंगा। मैंने 1 हफ्ते मेहनत किया, 2 हफ्ते मेहनत किया, हो सकता है मेरे रिजल्ट ना आए, हो सकता है कि मेरा काम ना हो रहा हो, लेकिन बाद में रिजल्ट आ भी सकता है। हमने 5 का टारगेट लिया, भाई 5 नहीं कमाएंगे, हम 2 कमाएंगे, 3 कमाएंगे, 1 कमाएंगे, लेकिन कमाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन हाईएस्ट टारगेट के पीछे भागते हैं। उसके बाद हम टारगेट को फॉलो करना छोड़ देते हैं और फिर बाद में कहने लगते हैं कि हमारा तो टारगेट ही नहीं पूरा हुआ। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो टारगेट का पीछा करना बंद मत करिए तब तक जब तक आपने उसकी डेट ली हुई है। ठीक है। अगली चीज़, बिना मार्गदर्शन के कुछ नहीं हो सकता है, और आपका मार्गदर्शन आपके अपलाइन, आपके सीनियर करेंगे। आपको चाहिए कि हमेशा आप उनका हाथ पकड़े रहें। ये ज़माना है व्हाट्सएप का, फेसबुक का या टेक्स्ट मैसेज का, लोग इससे काम चला लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब भी आपको लगे कि आप पिछड़ रहे हैं, आप थक रहे हैं, आप अपने लक्ष्य से दूर हो रहे हैं, तो कॉल मत करिए, मैसेज मत करिए, प्रयास करिए अपने अपलाइन से मिलने का। मेरी गारंटी है कि आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, आप जिस टारगेट के पीछे भाग रहे हो पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस बात को आप गंभीरता से लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड अचीव योर गोल।